देखो कैसे उल्टियाँ सुल्टियाँ चली हुई हैं इधर। भाई साहब तगड़ा ही काम चल रहा है। और गाइस रात के टाइम पे कोई रोल फॉलो नहीं करता, कोई किते क्या हो कोई किते क्या हो। ये स्ट्रीट है सबसे ज़्यादा फेमस। यहाँ पे अगर आपको खाना है ना तो टाइम से आके अपनी ना सीट बुक करनी पड़ेगी। और गाइस रात के टाइम पे पता नहीं इधर इतना गटर का पानी बह रहा है। और गाइस रेलवे स्टेशन पे तो ना इनके भी भाई साहब ऐसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर लोग ऐसे ना सो रहे हैं, मतलब टेंट वेंट लगा के, यानी ये होमलेस लोग हैं। और मतलब बहुत कॉमन है इधर होमलेस लोग। और गाइस ये पागल है, मस्त सिटी बजान लग रहा है भाई साहब। अलग सी ये तरीके के लोग देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जैसे हर सिटी में बड़ी बड़ी सिटी में मिलता है। कोई दारू पी के कहीं पसरा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे टट्टी करता हुआ मिलेगा। मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कॉमन है पेरिस के अंदर जो नॉर्मली आपको लोग नहीं दिखाते हैं। और गाइस यहाँ पे देख लो भाई साहब, ये देखो अभी ये 10 मिनट के बाद टिमटिमाना स्टार्ट कर देगा। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं घूम रहा हूँ पेरिस की गलियों में और मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ पेरिस की नाइट लाइफ। यहाँ पे नाइट लाइफ कैसी होती है। और गाइस यहाँ की जो नाइट लाइफ होती है वो काफ़ी डिसेंट होती है। मतलब थाईलैंड वाली जैसी जो नाइट लाइफ होती है वैसा कुछ भी नहीं होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पे लोग आपको आराम से बैठ के खाना पीना खाते हुए रोडों पे दिख जाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं पेरिस के एफिल टावर की तरफ और उस साइड जाके एक्सप्लोर करेंगे कि रात को कैसी होती है नाइट लाइफ उधर की। और गाइज ये है पेरिस का नॉर्थ वाला जो रेलवे स्टेशन है वो। यहाँ पे ना बहुत सारे रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे आपको, जिनमें से एक ये वाला है और इसका नाम है गोरे डू नोर्ड। ये नॉर्ड बोलते हैं नॉर्थ को, और ईस्ट को बोलते हैं ईस्ट। कुछ मतलब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो जो नॉर्ड है उसका मतलब है कि ये नॉर्थ वाली साइड है। और गाइज इनके ना स्टेशन भाई साहब बहुत ही बढ़िया होते हैं, मतलब ह्यूज डिफरेंट टाइप के, बहुत ही सुंदर होते हैं भाई साहब। और यहाँ की जो टैक्सी है ना भाई साहब, मर्सिडीज और BMW ऐसे चलती हैं। सीरियसली मैंने पहली बार देखा ना, मतलब मैं सरप्राइज हुआ था। मतलब नॉर्मल C क्लास चले वो अलग बात है, E क्लास S क्लास, मतलब E क्लास है। और जो मतलब लग्जरी लाइन होती है ना वो वाली ट्रेन चलती हैं भाई साहब मोस्टली। ट्रेन बोल रहा हूँ, टैक्सी चलती हैं मोस्टली। और ये देखो भाई साहब यहाँ पे ना जो गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट सी है। इनके पीछे जो बूट स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर नॉर्मल गाड़ियों के। आप किसी भी गाड़ी को देखोगे ना पीछे से थोड़ी ज़्यादा ही लंबी सी नज़र आएगी। और गाइस रेलवे स्टेशन पे तो ना इनके भी भाई साहब ऐसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर लोग ऐसे ना सो रहे हैं, मतलब टेंट वेंट लगा के, यानी ये होमलेस लोग हैं। और मतलब बहुत कॉमन है इधर होमलेस लोग, आपको ना इजीली दिख जाते हैं। इतने तो नहीं दिखते कि भाई बहुत ही भरमार है, पर हाँ आपको ना मोस्टली सुनसान एरिया में इजीली सोते हुए मिल जाएंगे जितने भी होमलेस लोग हैं। और गाइस सिक्योरिटी का लेवल देख लो भाई साहब, कितनी सारी पुलिस खड़ी है, कितनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है। मतलब भाई साहब हद सेफ एंड सिक्योर एरिया है ये। और ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के अंदर भी इतने ही ऐसे ग्रुप के ग्रुप पुलिस वालों के घूम रहे थे। और इधर भी भाई साहब ग्रुप के ग्रुप ऐसे ही घूम रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि इधर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होने का कोई चांसेस है। मतलब सेफ़ एरिया है इन शॉर्ट ये। इतनी सारी पुलिस होने के बावजूद भी अगर कोई क्राइम करेगा ना भाई बहुत तगड़े तरीके से पेला जाएगा। मुझे नहीं लगता इधर कोई क्राइम होता होगा। और भाई साहब रेलवे स्टेशन के बाहर देखो कैसे टैक्सी की लाइन लगी हुई है। लेक्सस और BMW, हुंडई, मतलब बहुत सारे ब्रांड हैं इनके टैक्सियों के अंदर। और इनकी जो पुलिस है ना भाई साहब उनके पास रेनॉल्ट की गाड़ियाँ ज़्यादा है। और गाइस अभी हमारे को ना भूख लगी हुई थी तो हम खाना आए थे बाहर। हमने पूछा कि मतलब महंगा था, मीट था कन्वीनियंस स्टोर में, तो हम अभी है ना पिज़्ज़ा खाने आएंगे। और हमारे को ना ये वाला पिज़्ज़ा थोड़ा सही लगा। ये लिख रखा ना वेजिटेरियन 9.50 यूरो का, मतलब 10 यूरो, 1000 रुपये का पिज़्ज़ा है। और साइज़ भी काफ़ी ठीक है, तो 2 लोगों का पेट भर जाएगा। वैसे यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो, जिसमें से एक यहाँ पे अगर आप नॉन वेज खा लेते हो तो राइस एंड चावल मिल जाएगा आपको 8 यूरो में। और बैठ के खाओगे कोक के साथ तो आपको 9.5 यूरो में पड़ेगा। और वेज खाना है, वेज बर्गर 5 का भी है और 7 का भी है। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ अगर आप मील लोगे ना तो आपको वेज फ्रेंच फ्राइज़ और कोक और वो मिल जाएगा बर्गर 7-7.5 यूरो का। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और ये आप आइडिया लगा लो कि अगर आप इधर आ रहे हो, पेरिस में रह रहे हो और किसी नॉर्मल सी जगह पे बैठ के खाना खा रहे हो तो कितना लग जाएगा। यानी एक वेज पिज़्ज़ा खाओगे तो 10 यूरो का खर्चा आप मान के चलो, और 2 बंदों का पेट भर जाएगा। साइज़ काफ़ी बड़ा है। और इधर फलाफल है, अगर आप अंडे चिकन वगैरह खा लेते हो 9-10 में सारी चीज़ें हैं। तो इन शॉर्ट वही है कि अगर आप यहाँ पे खाना खाते हो ना, मतलब अगर आप मैं कैसे खाता हूँ, 2 तरीके से खाता हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो उस केस में आप खा सकते हो कि भाई, उस केस में आप
खा सकते हो, जैसे अभी मैं खाने आ गया। और ये है कि हाँ थोड़ी बजट ट्रैवलिंग करनी है तो कन्वीनियंस स्टोर से आप पिज़्ज़ा वगैरह ले लो, वो होता है 2.95 में, 3 यूरो में मिल जाता है जो कन्वीनियंस स्टोर वाला है। पर वो ओवन करने का नहीं है, मैंने सुबह ले लिया था और ओवन कर लिया भाई, बेकार हो गया था, वो बिल्कुल लिक्विड हो गया था, सारा का सारा फैल गया था, पर हमने खा लिया फिर भी। तो वही है कि मतलब ठीक ठाक है। और दूसरा ब्रेड वगैरह खा सकते हो, केक खा सकते हो। हमारी इस वाली हॉस्टल में ना वो नहीं था, क्या बोलते हैं वो, और उस भैया ने हमारे को सजेस्ट किया है, काफ़ी सही है, वो बता रहा था हमारे को कि ये वाला खा लो, ये वाला खा लो, मतलब सही है, सजेस्ट कर देते हैं। मेन वही है कि हमारे हॉस्टल में ना इस वाले में कटलरी नहीं है, तो इसलिए हमारे साथ अब दिक्कत होगी, तो हमें बात खाना पड़ रहा है। अगर हमारे हॉस्टल में कटलरी होती ना तो हम कुछ ना कुछ अपने आप बना के खा लेते। अब यहाँ पे नहीं है तो चलो कोई नहीं, काम चलाना पड़ेगा। अभी पिज़्ज़ा का साइज़ दिखाता हूँ कि पिज़्ज़ा का साइज़ कितना। और गाइस इसका ना साइज़ काफ़ी बड़ा है, मतलब 9.5 यूरो का है, यानी लगभग 950 रुपये का मान लो इसको। साइज़ काफ़ी मस्त है। और भाई साहब इस व्यू के साथ बैठ के खाएंगे अभी हम। और फोर्क वगैरह दे दिए और ऑर्गेनो दे रखा है साथ में, मतलब एक बंदा इसको खा नहीं सकता, इतना बड़ा है, तो 2 लोगों के लिए ना है। और गाइस ये पागल है, ये देखो किसी किसी को कुछ ऐसे बोले जा रहा है, बाकी सब इसको इग्नोर कर रहे हैं। एक कुत्ता भी ले रहा है और कुत्ता भी बेचारा डरा बैठा है। बाकी ये इसका ना दिमाग चल रहा है शायद, इस मारे इतनी बक बक कर रहा है। मेरा नहीं कुछ इंटरव्यू है ले रहा है, इमेजिनरी पर्सन से बना रहा है, कदे मुन्ना मुँह करके बोलने लग जाए, कदे मुन्ना मुँह करके बोलने लग जाए। मस्त सिटी बजाने लग रहा है भाई साहब, तगड़ा है बंदा है। और ये देखो गाइज कैसे चस रहा है ये एफिल टावर भाई साहब। अभी हम आ गए एफिल टावर के आसपास और अभी इधर के नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। भाई देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है रात के टाइम पे। और गाइज अभी मैंने एफिल टावर की उस साइड जा रहा हूँ जहाँ पे ना बहुत सारे लोग डाइन इन करते मिलते हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब अलग सी तरीके के लोग देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे हर सिटी में, बड़ी सिटी में मिलता है, कोई दारू पी के कहीं पसरा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे टट्टी करता हुआ मिलेगा। मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कॉमन है पेरिस के अंदर जो नॉर्मली आपको लोग नहीं दिखाते हैं। बट मैं भी नहीं दिखाऊंगा, अगर दिख गया तो दिखा दूँगा, स्पेशल नहीं जाऊँगा कहीं पे। और गाइज यहाँ पे देख लो भाई साहब, ये देखो अभी ये 10 मिनट के बाद टिमटिमाना स्टार्ट कर देगा। और इस टिमटिमाहट को देखने के लिए भाई साहब देख लो कितने सारे लोग आए हुए हैं इधर। और ये तो वो साइड है जहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं, जहाँ पे मैं आया हूँ अभी। मतलब इसके मेन साइड में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और गाइस शाम के टाइम पे ना आपको ना यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे पार्टी करते हुए मिल जाएंगे। और मोस्टली आपको ना चाइनीज़ नेशनलिटी के लोग मिलेंगे भाई। पेरिस में ना मैंने नोटिस किया है ब्लैक और चाइनीज़ नेशनलिटी के लोग ना, मतलब चाइनीज़ लोग बहुत ही ज़्यादा रहते हैं भाई साहब यहाँ पे। आपको ना हर चौथा पाँचवा बंदा ना चाइनीज़ मिल जाएगा। इवन मतलब गोरों के साथ भी आपको चाइनीज़ मिल जाएंगे घूमते हुए। और भाई जैसे ये चसरा ना, ये सिर्फ 1 यूरो का दे देते हैं इधर, 1 यूरो में आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। और बहुत सारे लोग इधर ना अपने बच्चों को घुमाने लेके आते हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि पार्क है नॉर्मली। और आप इसके अंदर भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो रात के टाइम पे भी। और गाइज रात के टाइम पे ना ऐसे खाने के लिए ना इतनी सारी लाइन लग जाती है इधर पे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ना मतलब रेडियो पे लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। और जब आप इस वाले एरिया से बाहर जाओगे ना, वहाँ पे लाइन वाला सिस्टम नहीं है। पर हाँ यहाँ वाली साइड पे काफ़ी हद तक ठीक है। इस साइड पे मतलब लोग लाइन वाइन बना के खड़े हो जाते हैं, अरेंज है। और भाई यहाँ पे ना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, सिक्योरिटी तो आपको ना इतनी सारी मिलेगी, हद ही ज़्यादा। अभी मैं जा रहा हूँ इस टावर के उस वाली साइड पे और उधर से आपको दिखाता हूँ। और गाइज अभी ना आप यहाँ पे जब आओगे ना रात के टाइम पे, आपको बहुत सारे वो स्नीचिंग करने वाले भी मिल जाएंगे। एक आधे लोग इधर ऐसे मिल जाते हैं जो छीना झपटी करके भाग लेते हैं। मतलब ऐसे कोई क्राइम नहीं है, बट हाँ थोड़ा छीना झपटी हो जाती है इस वाले एरिया में। वो भी वहाँ पे जहाँ पे मतलब थोड़ा सा सुनसान सा होता है, जब आप सुनसान सी गलियों के अंदर जाओगे। और गाइज ये देखो यहाँ पे इसकी टिमटिमाहट देखने के लिए लोग इतने सारे खड़े हो रखे हैं। और अभी ना थोड़ी देर के अंदर इधर टिमटिमाहट होनी स्टार्ट हो जाएगी 10 मिनट के बाद, क्योंकि यहाँ पे ना हर आधे घंटे में एक बार ये जब ऐसे कुछ करता है। आई थिंक चसनी स्टार्ट हो गई, अब चसेंगी। हाँ शायद लाइट धीरे धीरे चसनी स्टार्ट हो गई है। और ये देखो गाइस चसना हो गया स्टार्ट। और ये हर आधे घंटे में एक बार टिमटिमाता है। और जब ये टिमटिमाता है ना भाई साहब, लोग पागल हो जाते हैं, तालियां वालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये लोगों के लिए ना काफ़ी क्रेजी थिंग है। और ये शायद 2-3 मिनट तक ही करता है ऐसे, और उसके बाद ये ना थोड़ा सा डाउन सा हो जाएगा, मतलब चिमचिमाना सा बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखो भाई साहब, मतलब खूबसूरत लग रहा है ये पास से बिल्कुल। मतलब कैमरा शायद हो सकता है इतना जस्टिस ना कर पा रहा हो, पर बढ़िया लगता है ये, एक नंबर का लगता है देखने में। और गाइस कैसे चिल्लाना स्टार्ट हो गया। अभी इसका ना बंद होने का टाइम आ गया है। ये मेरे ख्याल से 5 मिनट तक चलता है। अभी सब लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं और क्लैपिंग कर रहे हैं, मतलब बंद होने के टाइम पे भी क्लैपिंग करते हैं और चालू होने के टाइम पे भी क्लैपिंग करते हैं।
या फिर हो सकता है वहाँ पे किसी ने प्रपोज किया हो किसी को, इसलिए चिल्ला रहे थे, पर पता नहीं, ऐसा ही कुछ है। ये देखो गाइस अभी भी चिल्ला रहे हैं, जाके देखते हैं, बंद करने के लिए चिल्ला रहे हैं, क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है। ये प्रपोज कर दिया क्या किसी ने किसी को? अरे हाँ प्रपोजिंग चल रही है। अच्छा ये तो भाई साहब बड़ा बढ़िया मोमेंट है, सही है, प्रपोज कर दिया। ये क्या सभी को दे रहे हैं क्या? और गाइस इस लड़की को प्रपोज किया है इस लड़के ने, सही है यार, मतलब काफ़ी रोमांटिक जगह है ना, तो लोग इधर प्रपोज करते रहते हैं। मतलब ये देखो इस लड़के ने इस लड़की को प्रपोज किया है। और अभी चलते हैं हम उस साइड में अपने घर की तरफ, मतलब हॉस्टल की तरफ निकलेंगे, और रास्ते में जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी ना वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते के अंदर, जो भी अच्छा आएगा। और गाइज हाँ ठीक 5 मिनट के अंदर ये बंद हो गया, अभी 10:05 हो गए, और जैसे 10:05 हुए ये बंद हो गया। ये देखो कैसे उल्टियाँ चली हुई हैं इधर। भाई साहब तगड़ा ही काम चल रहा था, बियर के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, मतलब बियर बोल रहे हैं, शराब के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं रख के। भाई यहाँ पे ना तगड़ा ही कल्चर है, मतलब डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे आप आओ ना तो अपना माइंड ओपन करके आना, यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप जज करने पे आ जाओगे। बट अगर आप यहाँ पे घूम रहे हो तो किसी को भी जज मत करना भाई, सब ओपन है, कोई काला कोई गोरा ऐसा कुछ नहीं सोचते ये लोग, मतलब काफ़ी ओपन माइंडेड लोग हैं, मतलब ह्यूमैनिटी है इन लोगों के मतलब ब्रेन में बाय बर्थ, मतलब फीडिंग है इनके अंदर पहले से ही, ये लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। और गाइस एक सीक्रेट लोकेशन ये भी है, यहाँ पे भी आप आके फ़ोटो खींच सकते हो, यहाँ से काफ़ी सही फ़ोटोज़ आ जाती हैं अगर आपको फोटोग्राफीज के थोड़े से भी स्किल्स हैं तो। अभी चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। और गाइस यहाँ पे आप पार्किंग करने के लिए आपको ना पर्ची लेनी पड़ती है, इधर गाड़ी का नंबर डाल के आप पार्किंग ले सकते हो। और भाई जैसे जैसे रात होती है ना भाई साहब, हर गली के कोने पे नुक्कड़ पे पुलिस आके खड़ी हो जाती है, बस काफ़ी बढ़िया बात है। और मतलब सेफ़ है एरिया, तो मतलब बढ़िया सेफ़ है। बट कुछ एक गलियाँ हैं जो मैंने देखी हैं, मतलब लोगों ने भाई साहब टट्टी भी कर रखी थी, ऐसे कॉर्नर के अंदर सुसु कर रखा था बहुत सारा, मतलब तगड़ा ही काम था वो वाले एरिया में। ऐसे ही लगा था मैं गूगल मैप से, फिर उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, सामने भाई साहब झुंड बैठा था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अपना फ़ोन मैंने छिपा लिया था। ये देखो गाइस रात के टाइम पे ऐसे टुन टुन करने लग जाती हैं, जब तक पेडेस्ट्रियंस जाते हैं ना ऐसे अलार्म बजता रहता है। रात के टाइम पे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, रात के टाइम पे ज़्यादा लोग रूल वगैरह फॉलो करते हैं एज़ कम्पेयर दिन की अगर बात की जाए तो। और टॉयलेट भाई साहब यहाँ पे जो टॉयलेट दिख रहे हैं ना, आपको 1 यूरो पे करना पड़ता है इसके लिए, अगर आपको ये यूज़ करना है। और मतलब 1 यूरो दे के आप अंदर जा सकते हो, चाहे आपको वो पोटी करनी हो चाहे आपको सुसु करना हो। फ्री में यहाँ पे आपको टॉयलेट नहीं मिलेगा कहीं पे भी। और अगर आप कहीं पे फ्री में करना भी चाहते हो ना, तो आपको ये चीज़ मैंने देखनी पड़ेगी कि भाई आप रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ खा पी रहे हो या नहीं। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ खा पी रहे हो ना, तो उस केस में आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ फ्री में कुछ नहीं है यहाँ पे। रेस्टोरेंट वाले भी कई बार ना बिल मांग लेते हैं, पर्ची मांग लेते हैं कि तुम लोगों ने कुछ यहाँ पे ऑर्डर किया है या फिर ऐसे ही वॉशरूम यूज़ कर रहे हो। और गाइज़ यहाँ पे ना सुट्टा पालना तो भाई साहब इतना कॉमन है, हर जगह पे, हर कॉर्नर में, हर लड़का लड़की बच्चा बूढ़ा सब भाई साहब ऐसे सुट्टा मारते हुए मिल जाएंगे। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे सस्ते में पेट भरना है तो यहाँ पे ना इस तरह के कुछ कन्वीनियंट छोटे छोटे से आउटलेट से होते हैं। यहाँ पे आप अगर वो होता है ना एक एग रोल सा बना के दे देते हैं आपको, मैदे के चावल के आटे का, वो आप खा सकते हो। और वो 8 यूरो 9 यूरो 6 यूरो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, लोकेशन के अकॉर्डिंग आप खा सकते हो। और लोकेशन के अकॉर्डिंग ही रेट होता है। जैसे अभी ये तवासा देख रहे हो, इस तवे के ऊपर रख के बना देते हैं और फिर आप खा सकते हो। उसके अंदर अंडा होता है और वेजेस होती हैं। अगर आप सुशी वगैरह खाते हो, सुशी बोल रहा हूँ, वो नॉन वेज खाते हो, सॉसेज वगैरह, तो सॉसेज वगैरह भी रख के दे देते हैं। और गाइस इधर पता नहीं क्या लिख रखा है, टीम जापान करके, पता नहीं क्या सिस्टम है। मेरे ख्याल से इधर या तो ना इनकी टीम वगैरह रोकी होगी, पता नहीं क्या सिस्टम है, या फिर कुछ ये कोई कंपनी होगी जापान वगैरह की, इसलिए लिख रखा टीम जापान। अभी ओलंपिक में आए थे नहीं, और भाई जापान यार ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल लेके जाता है ना हर बार, मतलब सबसे ज़्यादा ही लेके जाता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। काफ़ी सही है यार, वो लोग ना बचपन से प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देते हैं लोगों को। और भाई ये जो स्ट्रीट है ना सामने देख रहे हो, इतनी ज़्यादा फेमस है ना हद। इंस्टाग्राम पे आपको इसकी बहुत सारी वीडियो फोटोज़ आराम से मिल जाएंगी। और ये देखो भाई साहब रात को कैसे मेट्रो चलती है स्कूल के ऊपर से। और एक लौता पुल है जहाँ से आप एक मस्त सी रील या फिर वीडियो बना सकते हो एफिल टावर की, जो कि ये पीछे है मेरे। और गाइस रात के टाइम पे कोई रूल फॉलो नहीं करता, कोई कितने क्या हो कोई कितने क्या हो है, बस गाड़ी वाले रूल फॉलो कराएं कि भाई किसी के ऊपर टायर ना चढ़ जाए उनका, इस मारे वो रेड लाइट के ऊपर रोक लेते हैं, मतलब ऐसे रैंडम नहीं आते। और गाइस ये स्ट्रीट है सबसे ज़्यादा फेमस। यहाँ पे अगर आपको खाना है ना तो टाइम से आके अपनी ना सीट बुक करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको जगह नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। और यहाँ पे आके आप पिज़्ज़ा खा सकते हो जिसकी कॉस्ट है 20 यूरो के आसपास। और चाय कॉफ़ी लेते हो तो 9 यूरो 10 यूरो इस तरीके से है। यानी आप अगर यहाँ पे 2 लोग बैठ के खा पी रहे हो ना
तो आपको इजीली पे करना पड़ जाएगा लगभग 50 से 100 यूरो, जो कि मतलब ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ से ना एफिल टावर दिखता है पूरा। और अभी हमारे को जाना है स्टेशन पे और हमें बस ये लाइन क्रॉस करनी है। लाइन क्रॉस करने के बाद हम पहुँच जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाऊँगा मेरे हॉस्टल के आसपास का एरिया, जहाँ पे मतलब मैंने थोड़ी कबाड़ चीज़ें भी देखी थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रामना टाइप से का होगा तो जाऊँगा नहीं, पर अगर नॉर्मल होगा तो मैं चला जाऊँगा। और गाइस रात के टाइम पे पता नहीं इधर इतना गटर का पानी बह रहा है, पता नहीं गटर का पानी है कैसा है, पर जो भी कुछ भी है मतलब स्मेल तो नहीं आ रही, पर हाँ गटर का टाइप ऑफ पानी बह रहा है। इधर पूरा खाचा माच रहा है। और अभी हम जल्दी से लेते हैं एंट्री, और एंट्री लेने के बाद भाई साहब हमारे को लगेगा कम से कम आधा घंटा हमारे हॉस्टल तक जाने का। और जो हमारा हॉस्टल है ना, आई थिंक पेरिस का सबसे सस्ता हॉस्टल है, उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा मैं। अगर आप भी पेरिस आओ तो उस हॉस्टल का बुक कर सकते हो। और एक ट्रिक भी बता दूंगा, जैसे आपको 25% ऑफ भी मिल जाएगा और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। और गाइस इनका ये ना एलिवेटर इतना छोटा है ना, हद, एक बार में एक ही बंदा जा सकता है। मतलब देखो भाई साहब, मतलब काफ़ी छोटा बना रखा है। और गाइस आपको ना एक मस्त बात बताता हूँ, यहाँ पे जो मेट्रो है ना, वो लास्ट ऑपरेशन होती है 12:40 पे, जो कि काफ़ी सही टाइम है। मतलब आपको यहाँ पे ना पूरी रात मेट्रो चलते हुए मिल जाएंगी। मैं जब पेरिस आया था ना, तो मैं यहाँ पे पहुँचा था लगभग 12:01 पे, और मेरे को तभी भी मेट्रो मिल गई थी। मतलब मेट्रो में आ गया था। पहले मैंने सोचा था कि पता नहीं मेट्रो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर मैं आ गया ऐसे मेट्रो स्टेशन पे, पर मेरे को खुली मिल गई। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। आप किसी भी टाइम आओगे ना, आपको ट्रेन चलती हुई मिल जाएंगी। और कई बार तो 24-24 घंटे चलती हैं। और यहाँ पे ना अलग अलग तरह की ट्रेन है, पर हाँ पास से एक से ही काम चल जाता है अगर आपके पास पास ये वाला है तो। और वैसे ये पास ना काफ़ी सही है, अगर आपके पास 2 या 3 दिन है तो 2 या 3 दिन का पास ले सकते हो, जिसमें आपको अनलिमिटेड राइड मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और गाइस रात के टाइम पे ना मतलब यहाँ पे भाई होमलेस ऐसे ही बगैर टिकट के अंदर घुस जाते हैं, ऐसे ही मतलब जंप कर करके, जहाँ से ये टैप करके निकलते हैं ना, वो टैप करने वाली पे टैप भी नहीं करते, ऐसे ही मतलब जो गेट होता है उसके ऊपर ऐसे जंप लगा देते हैं और जंप लगा के अंदर घुस जाते हैं। और एग्जिट के टाइम पे भी ऐसे ही करते हैं। और ये मैंने कई बार नोटिस कर लिया। और ये मोस्टली टाइम पे ना हर स्टेशन पे मिलता है। जिस स्टेशन पे मतलब वो लोहे वाले वो होते हैं ना, जो मतलब ऐसे वो हाथ लगा के घुमाने वाले, उस स्टेशन के ऊपर तो पक्का जंप करते हैं वो। जिसमें बड़े बड़े वो लगे होते हैं ना स्लाइड सी, उसमें नहीं कर पाते, तो इसलिए वो उसमें नहीं करते हैं। अभी अगर कोई जंप करता हुआ नज़र आया ना तो पक्का दिखाऊंगा। और इस टाइम पे ना मोस्टली टाइम पे दिखे जाते हैं, मतलब जंप करते हुए दिखाते हुए। तो चलो कोई नहीं, अभी दिखेगा तो आपको फॉर श्योर दिखाऊंगा। अभी मेट्रो का वेट करते हैं और जैसे ही आएगी बैठ के चलते हैं। गाइस आपको ना पेरिस के अंदर भाई साहब हद इंडियन दिख जाएंगे, जैसे साउथ इंडियन और जो मतलब नॉर्मली श्रीलंकन लोग हो गए, बांग्लादेश लोग हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं इधर। और गाइस रात के 11 बजे मतलब 11 से ऊपर का टाइम होगा, 11:30 का टाइम हो चुका, यानी 11:28 हो चुके। और भाई साहब क्राउड देखो कितना है। और ये 12-1 बजे तक ऐसे ही रहेगा। मतलब भाई साहब यहाँ पे लोग ना सोते नहीं है बिल्कुल भी, शायद इसीलिए देर रात तक मेट्रो चलती है इधर। और गाइज बाई चांस मैं गलती से दूसरी अपोजिट साइड वाली ट्रेन में बैठ गया था, अभी आ गया वापस से इस पर। और दिन में भी मेरे साथ ऐसे होता, 4 स्टेशन में आगे चला गया। गूगल अच्छे से अपडेट नहीं होता क्योंकि टनल के अंदर से जा रही थी, तो पता ही नहीं चला। पर अभी मैंने ना स्टेशन देख लिया था, मेरे को डुप्लेक्स की तरफ जाना था, पर मैं जा रहा था पैसे की तरफ, तो मैं अगले स्टेशन पे उतर गया। और अभी आई थिंक हम परफेक्ट वाले रूट पे जाएंगे। और गाइस रात के टाइम पे भी ना सिक्योरिटी वाले यहाँ पे ना बहुत आ जाते हैं। हमने एग्ज़िट कहाँ से लेना है एक बार ये पहचानना है। हमने एग्ज़िट मेरे ख्याल से यहाँ से तो लिया नहीं था, हम शायद इधर किधर से आए थे। और गाइस अभी मैं आ गया हूँ घूम फिर के अपने हॉस्टल के आसपास। और ये देख लो भाई साहब, अभी रात का ये माहौल है, मतलब काफ़ी हद तक खाली है, सुनसान सा। भाई रात को ना पुलिस बहुत गश्त करती है, ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगी, मतलब हद सेफ एरिया है। और गाइस ये व्लॉग डेडिकेटेड था नाइट लाइफ को लेके। बहुत अच्छे तरीके से तो नाइट लाइफ नहीं दिखा पाया, बट हाँ भाई सेफ़ है, सिक्योर है, बहुत बढ़िया एरिया है देखने में। मतलब इतना मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में कि पता नहीं कैसा सा होगा, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा सेफ़ है पेरिस। और यहाँ पे रात को लोग सोते नहीं हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको अपना हॉस्टल का नज़ारा दिखा देता हूँ रात के टाइम पे कैसा कुछ हो जाता है। रात के टाइम पे हमारे हॉस्टल के अंदर ऐसे बार वगैरह ओपन तो रहते हैं, बट जो कन्वीनियंट स्टोर है ना, वहाँ पे 5 बजे के बाद इधर ना अल्कोहल नहीं मिलती। और उल्टा आप अगर जाओगे ना हॉस्टल के अंदर, तो वहाँ पे अंदर तो मिल जाएगी बट बाहर नहीं मिलेगी। तो ये देखो अभी यहाँ पे ना भाई साहब कूड़ा कचरा उठाने वाले आ गए हैं, धीरे धीरे सारा कूड़ा कचरा उठा के ले जाएंगे, जितने भी बैग हैं इधर सारे बैगों को। और भाई रात के टाइम पे ना इधर इतना कड़ा मचाते हैं ये दारू पी के, बहुत तगड़े वाला, मतलब हद ही मचा रखी होती है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ हॉस्टल, पानी की बोतल भर लेता हूँ, पानी की बोतल भर के और फिर चलूँगा अंदर।
और थोड़ा सा बाहर के भी अंदर वाला साइड दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल में, और हॉस्टल तो क्या है यार, हॉस्टल भाई साहब भूल भुलैया है बिल्कुल। पहली बार आया था ना, ऐसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया था रूम ढूंढना अजीब वगैरह, और ऐसी फीलिंग आती है पता नहीं कहाँ घूम गया। अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा कैसा सा सीन है। जैसे अभी यहाँ पे आ गए, इधर से स्टार्ट हो जाता है। ये कार्ड से दे रखे होते हैं, ये लगा के आप इनको खोल सकते हो। और ये देखो भाई साहब, है ना मस्त भूल भुलैया। और ये है नीचे बार, यहाँ पे आप नीचे दारू वारू पी सकते हो। अगर आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, डांस डूंस करना है, तो आप अंदर जा सकते हो। वैसे हम तो ही नहीं करते, दारू वारू नहीं पीते, तो हम अंदर भी नहीं जाते। और अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। हमारा रूम नंबर है 117, और इधर से हमारे को आना होता है, और जगह जगह पे लगाना होता है। देख लो कितनी भूल भुलैया बना रखी है भाई साहब। ये आ गए हम, और हमारा रूम नंबर है ये। मतलब ऐसे ऐसे ना सेम डिज़ाइन के आपको ना इधर बहुत सारे फ्लोर मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपका कौन से फ्लोर में कौन सा रूम नंबर है। हमारा है ये 116 वाला। अभी इसके अंदर हम एंटर कर लेते हैं। और गाइस इस व्लॉग को आई थिंक यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि अंदर घुसेंगे लोग डिस्टर्ब होंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।